विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंजे जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावाने गुणी अति चातुर रामे काज करवे को आतुर जानकी माता। हरे राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। तो मेरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काले रघुवरपुर जाई जहाँ जल में हरे भक्ति कहाई। और देवतात दिन डरही हनुमति से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बल्दे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मेरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावल रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। आती है फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बन के तेरा बन के तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास मखसूस होते हैं मोहन। मोहब्बत के लिए कुछ खास मखसूस होते हैं। ये वो नगमा ये वो नगमा ये वो नगमा जो हर साज पर गाया नहीं जाता।
किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। हर किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ है वो, जहाँ है वो, जहाँ है वो, फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं, पता पाया नहीं जाता। पता पाया नहीं जाता। यजमान के घर, पुरोहित को यजमान के घर, बेटी को पिता के घर, भाई को बहन को भाई के घर, और गुरु को शिष्य के यहाँ कभी भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर ये बिना बुलाए आ जाएं तो महाराज और चले जाएं तो शिष्य के, यजमान के, जो भाई के पिता के जो सत्कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो मतलब है कि जब ये आ जाएं, ये जाने लगे तो इन्हें कुछ ना कुछ दहेज दे के विदा करें, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल हादो महामना आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। आज बाबा परम पवित्र होकर के महाराज बैठे और ब्राह्मणों ने क्या किया, वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्वै, स्वस्ति वाचन बोला, वेद बोले ब्राह्मणों ने। देखो ब्राह्मण को चाहिए, प्रत्येक ब्राह्मण को महाराज 2, 4, 6 वेद मंत्र तो याद होने चाहिए महाराज। अगर यजमान के घर ब्राह्मण जाए, पुरोहित अगर यजमान के घर जाए और उसका अगर भोजन करे तो कुछ ना करे, चलते समय जो है 2, 4 वेद मंत्र तो यजमान के घर बोले ही दे। उसमें आचार का भी कल्याण है और यजमान का भी कल्याण है। जो खाया हुआ अन्न है उस अन्न का प्रायश्चित्त हो जाता है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोले, वाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्वै।
कार्यामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा पितरों का देवताओं का अर्चन बंदन पूजन हुआ विधान पूर्वक। प्यारे नांदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन, सारे संस्कार किए। फिर बाबा ने दान दिया कितना? बोले धेनु नाम न्यूते प्रादात, 2 लाख गाय दान में दी। जो पहली बार बछड़े से बयानी है, अधिक दूध देने वाली, तरुणी है, जवान है। धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते, 7 ढेर तिलों के रत्नों के बाबा ने गगनचुंबी ढेर दान में किए। अब लग गया सूतक। देखो एक और बात बताएं, जब तक नाला छेदन संस्कार नहीं होता है, जात कर्म संस्कार नहीं है, तब तक सूतक मानना नहीं होता है। जात कर्म जो है पिता करता है। अब आजकल क्या होता है, अब तो जात कर्म होते ही नहीं महाराज, कोई करवाते ही नहीं। अब तो माताएं पहले ही से ब्लेड तैयार किए धरे रहती हैं, लला धरती में गिरे, उन्होंने तुरंत संस्कार कर दिया नाला छेदन। यद्यप ये संस्कार जो है वो मुहूर्त के अनुसार होना चाहिए, इसमें स्वर्ण आदि की सलाका आदि बनती है, और जातक का जो पिता है उस पिता को ये संस्कार जो है वो करना चाहिए। तो सूतक लग गया, और सूतक में हमारे यहाँ नियम है कि सूतक में दान दिया नहीं जाता है। तो सूतक की जब शुद्धि हो गई तो बाबा के यहाँ सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध बंधिना, विप्र सूत मागध बंदीजन ढाली भाग ये सब आए, और एक वे भी आए। महाराज कौन? बोले गाय काश बे, ऐसे ऐसे वाले नहीं होते, समझ गए हैं? वो भी आए किया। इनको भी बाबा ने दान दे करके संतुष्ट किया। गोपियां महाराज चली, गोप्या सुमृष्ट मलिकुंडल निष्कंठ्याश्चित्रांबरा शिखाच्युतमाल वर्षा, 84 गज के लहंगा पहन करके गोपियां चली महाराज। सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, कंपित कर्ण भूषणम, और कानों में बड़े बड़े मुक्ताहारों के कुंडल है महाराज, 2-2, 2.5, 3-3 अंगुल के महाराज, लंबे लंबे बढ़िया सुंदर कुंडल पहन के चली। ये श्रृंगार यहाँ देखिए आप कितना बढ़िया है। सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम, जिस समय वो कानों के कुंडल विक्षरित होकर के इन गोपियों के कपोलों से टकराते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी नील कमल का रस चूसने के लिए हजारों भंवरे लपक रहे हैं। अब पता नहीं आजकल माताएं वो क्या पहन लेती, चिपके चिपके महाराज बटन ऐसे। यहाँ देखिए सुवाससम कंपित कर्ण भूषणम, बढ़िया मुक्ताहारों के कुंडल कानों में, बढ़िया दिव्य वस्त्र पहन करके बाबा नंद के दरवाजे पे पहुंची। वाद्यंत्र बज रहे, विविध वाद्यंत्र, अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे, कृष्णे विश्वस्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। वाद्यंत अवाद्यंत, कुछ वाद्यंत्र ऐसे थे जिन्हें बजाया गया, और कुछ वाद्यंत्र ऐसे हैं जिन्हें आज तक किसी ने बजा नहीं पाया। तो सुखदेव स्वामी बोले कि राजन वो वाद्यंत्र बजाए नहीं गए। फिर बोले अवाद्यंत विचित्राणि, वो विचित्र वाद्यंत्र जो हैं आज बजाए नहीं गए, तो बोले वो आज अपने आप बजने लगे हैं महाराज। कृष्णे विश्वस्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते, आनंद हो रहा है, बधाइयां बज रही, मंगल गीत गाए जा रहे, सोहर गाए जा रहे। देखो ध्यान देना, एक और बात बताया,
जैसे विवाह आदि में आजकल बैंड बाजा बजता है, साउंड डीजे बजता है, मंगल वाद्य यंत्र हमारे यहाँ बजाने का नियम है। हारमोनियम, प्रखावज, मृदंग, ढाक, ढोल, कांसी, मंजीर आदि आदि बजाने का विधान है। क्यों? उसका कारण है कि जहाँ मंगल होता है वहाँ अमंगल की भी संभावना होती है। जैसे अब लला तो मौर रख के ब्याहन चले महाराज, घर से निकल पाए मौर और रख गए, और तब तक किसी बगल वाली बुढ़िया ने छींक दिया। होता है कि नहीं होता है? छींक आ जाती है तो अपशकुन माना जाता है। तो हमारे यहाँ ये ढप, ढोल, मृदंग आदि वाद्य क्यों बजवाए जाते हैं? ये वाद्य इसलिए बजवाए जाते कि इन मंगल वाद्य यंत्रों में वो अमंगल की ध्वनि सुनाई न पड़े। तो यहाँ पे अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वस्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। गोपियां ग्वाल बाल जो हैं सब नाच रहे, कूद रहे, आनंद हो रहा, बधाइयां बज रही, सोहर गाए जा रहे हैं। सोहर गा लेती आप लोग हैं? गाना आता है? ऐसे ऐसे करो। हाँ, हम गबुआएंगे, फिर सुनेंगे। और नहीं देखो हम सुनाए। सखी सब गावले सोहर रतिया मनोहर, रतिया मनोहर हो। ललना यशोदा के भय हैं किशोर सो मुरली मनोहर हो। ललना यशोदा के भय हैं किशोर सो मुरली मनोहर हो। यशोदा के भय हैं किशोर सो मुरली मनोहर हो। पंडित अइले दुवरिया बिचारे सगुनिया हो। ललना जुग जुग जिय नंद लाल, आशीष सब देवन हो। ललना जुग जुग जिय नंद लाल, आशीष सब देवन हो। सखी सब मंगल गावल, रतिया लाल, आशीष सब देवन हो। सखी सब मंगल गावल, रतिया किशोर सो मुरली मनोहर हो। ललना यशोदा के भय हैं किशोर सो मुरली मनोहर हो। कोयिया बाज रही आज हैया यशोदा के द्वार, बधिया बाज रही। मीत सुबोध बधैया गाँव में, मीत सुबोध बधैया गावे। मीत सुबोध बधैया गाँव में, मीत सुबोध बधैया गावे। अरे तन मन धन बलिहार, जय हो। बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार, बधैया
बाज रही। अरे आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आनंद हो रहा है महाराज। इधर बाबा ने विचार किया कि हमने कंस को वार्षिक कर नहीं दिया, तो गोपान गोकुल रक्षायाम, बाबा ने गोकुल के गोप लोगों को गोकुल की रक्षा का भार दिया और भार देकर के निरूप मथुराम गता, बाबा मथुरा चले गए, कंस को वार्षिक कर दे। अब सोची कि जहां तक आई गए हैं तो अपने मित्र वसुदेव जी से मिल लें। तो कारागार में वसुदेव जी से मिले। नंद जी बड़े दुखी, अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहबो हता, बोले आपके और भाभी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। ध्यान देना, मित्र कौन है? जो मित्र के दुख में दुखी और मित्र के सुख में सुखी, और जो मित्र के सुख में दुखी होए और दुख में सुखी होए, मित्र पर संकट पड़े, अब जे प्रसन्न भये कि अब फंसे चक्कर में, अब पता पड़ेगा, तो जान लेना कि ये मित्र नहीं है भैया। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अब महाराज हुआ क्या? बाबा लग गए बातों में। नंद जी ने विचार किया। नंद जी को तो अपने लाला की चिंता है, विचार करे कि बाबा अगर बातों में लगे रहे और कंस ने कोई गड़बड़ कर दिया तो बहुत गलत होगा, क्या करें? वसुदेव जी बोले नंद जी से कि बाबा, कहा कि हाँ, कहा कि तुम मोइये या तो जानो ही हम ज्योतिष के कितने बड़े पंडित हैं। बोले बिल्कुल जानते हैं। तो कहा कि भैया, हम अपनी ज्योतिष के अनुसार बतला रहे हैं कि तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला, नेय स्थेयम बहुतिथिम संत्यु उत्पाता गोकुले, तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाला, भैया तो अपने गोकुल की रक्षा करे। अब बाबा विचार करे गोकुल में उत्पात। अब बाबा नंद चले, हाथ में माला लिए और माला जपते जा रहे, हरिम जगाम सरलम उत्पाता गमन संकिता, हे नारायण, हे गोविंद, हे प्रभु, हे करुणानिधान, हे दीन बंधु, मेरे गोकुल की रक्षा करियो, मेरे लाला की रक्षा करियो। इधर बाबा नहीं आ पाए, इधर भगवान की मौसी जी पधार गई। कौन? श्रीमती पूतना देवी। आज भगवान जो है वो 6 दिन के हो पाए हैं। घर में षष्ठी देवी की पूजा है, जिसे छठी बोलते हैं ना, षष्ठी देवी की आज पूजा है घर में। गोपियां सारी व्यवस्था में लगी हैं। आज मैया ने क्या किया, कन्हैया आदि को स्नान कराए और महाराज लेटा दिया प्रसूत का गृह में। काम में लग गई हैं सब गोपियां, सबको मैया आदेश कर रही, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, कंसेन प्रहिता घोरा। ये कंस की प्रसेविका है, कंस के द्वारा इसे भेजा गया। कैसी है? बोले पूतना बाल घातनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है, बाल घातनी है, पापनी है। पूतना बाल घातनी, शिशून चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। यदुवंशी क्षत्रियों के जितने नगर हैं, जितने गांव हैं, जन्म से लेकर के 5 महीने तक के बच्चों को ये मारती हुई चली। और जिस समय ये पहुंची कहाँ, नंद जी के यहाँ गोकुल में, तो देखा बड़ी भारी भीड़ लगी।
विचार किया अगर इस रूप में गई तो प्रवेश नहीं मिलेगा। खावत सोई जिसके भय से भय भी भयभीत हो जाए। और वे भगवान आज पूतना को देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? वैसे नेत्र बंद करने के हमारे यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने, मनीषी गणों ने कई एक महाराज कारण बतलाए कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। एक दो कारण देखें आप। वेद भगवान कहते हैं, वेद भगवान क्या कहते हैं? वेद भगवान कहते हैं कि भद्रम कर्णे विसृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्। बोलो व्यास भगवान की जय। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी हो मेरे अलवेले सरकार बना दो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरे। यहाँ से दर्शन मिलता है कि जो दृष्टि का पात्र हो दृष्टि उस पे डालो। शिक्षा दे रहे भगवान के स्वरूप नखा, मेरी दृष्टि का पात्र तुम नहीं, मेरी दृष्टि का पात्र तो श्री जानकी जी हैं। और एक और बात है, राम जी साधक हैं और स्वरूप नखा अविद्या है। और साधक के जीवन में साधना के मार्ग पे जब स्वरूप नखा जैसी अविद्या आ जाए तो स्वरूप नखा है देही और जानकी जी कौन है? जानकी है वैदेही। तो साधक को चाहिए देही पे दृष्टि ना डाल के वैदेही पे दृष्टि डाल दे तो साधक बच जाता है और उसकी साधना सार्थक हो जाती है, सफल हो जाती है। महाराज उठा लिया पूतना, अनंत मारो पैदंक मंतकम, अनंत आरोप अंक अंतकम। अपना अंत करने वाले अपने काल स्वरूप परमात्मा कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। अनंत मारोपैदंक मंतकम यथोरगम सप्तम बुद्धिरज्जुधि, सुप्तम बुद्धिरज्जुधि यथोरगम। यथा उरगम, उरग माने सर्प। जैसे कोई अंधेरे कोठरी में जाए और सर्प पड़ा है और उसे भ्रम हो जाए कि रस्सी पड़ी है, तो जिस तरीके से वो भ्रमवश अंधेरे में जाकर के सर्प को रस्सी समझ करके उठा लेता है, उसी प्रकार पूतना ने अपने काल भगवान श्री कृष्ण को महाराज उठा लिया गोद में। और तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर मूलबलम,
घोरांक मादाय शिशोर दधावत, अपना स्तन जो है वो गोविंद प्रभु के मुख में दे दिया। इन बच्चों को शांत करिए भाई, इन्हें अलग करो यहाँ से, इन्हें अलग करो यहाँ से, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, हटाओ इनको यहाँ से। और अपना स्तन गोविंद प्रभु के मुख में दे दिया। भगवान ने पूतना के स्तनों से दूध पीना प्रारंभ किया कि गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तथा प्राणै रोष समन्वितो पिबत। क्रोध में जो प्राण पीना प्रारंभ किए, पूतना के मर्म स्थल फटे, पूतना घबराई, अरे कन्हैया कन्हैया। भगवान बोले हाँ। कहा कि सा मुंच मुंचाल निति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि। हे नाथ छोड़ दो। सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ए भगवान बोले कि मौसी जी मेरी मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। और जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे मैं छोड़ता नहीं हूं, और जिसे मैं छोड़ देता हूं उसका पता भी नहीं पड़ता है कि वो कहां चला गया। सागर पे पुल बांधा जा रहा था, राम जी के नाम के पत्थर तैर रहे थे। तो राम जी ने देखा कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे, लाओ हम भी पत्थर डालें, शायद पुल जल्दी बन जाए। सो राम जी ने लिया पत्थर और जो ही महाराज सागर में छोड़ा वो डूब गया। रघुनाथ जी का चेहरा उतर गया। हनुमान जी ने पूछ दिया सरकार क्या हुआ? राम जी बोले कोई बात नहीं। अरे बोले कोई तो बात है। तो पूरी बात बताई, और जब पूरी बात बताई तो हनुमान जी ने हाथ जोड़े, कहा कि राघवेंद्र सरकार आज के बाद या तो अपने हाथ से किसी को उठाना नहीं, और अगर उठा लेना तो उसे छोड़ना नहीं। क्यों? बोले सरकार जिसे आप अपने हाथों से छोड़ दोगे उसे तो भवसागर में डूबना ही पड़ेगा महाराज, उसे तो डूबना ही, वो तो डूब ही जाएगा महाराज, उसे कौन बचा सकता है फिर? भगवान बोले कि अब हम छोड़ तो नहीं सकते। पूतना ने कहा कि सरकार कृपा करो। लेकर के उड़ी पूतना भगवान को। ब्रजवासी दौड़े, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ले गई भागो। भगवान विचार करे कि अगर ये पूतना हमें 84 कोस के ब्रजमंडल से बाहर ले गई तो गड़बड़ होगा, क्या करें? सो भगवान भार बढ़ाए। सो पूतना गिरी कहाँ? गोष्ठ में। प्रासार गोष्ठे निज रूप मा स्थिता वज्राहृतो व्रत इबा पतनरप। जैसे वज्र के प्रहार से वृत्तासुर धराशायी होकर के गिरा, ऐसे ही पूतना गिरी। पतमानोपतदेह त्रिगव्यूह अंतरद्रुमान। भागवतकार जी कह रहे व्यास जी महाराज कि त्रिगव्यूह अंतरद्रुमान, एक गव्यूह 2 कोस का। और कितने बीच में गिरी? बोले त्रिगव्यूह 3 दूनी 6 कोस के मध्य में पूतना गिरी। इतना विराट काय शरीर पूतना का महाराज। ब्रजवासी पधारे, क्या किया जाए? मैया आई और मैया ने उठाया कन्हैया को और लेकर के गई कन्हैया को। कहाँ? सीधी गौशाला में ले गई। और गौशाला में गोमूत्रेण स्नाह पित्वा पुनर्गोरज सार्वभगम। गोमूत्र से मैया ने स्नान करवाया। जो वेद लक्षणा गाय है ना, देसी गैया, देसी गैया के गोमूत्र से स्नान कराई। कितनी माताएं हैं जो आजकल अपने बच्चों को गोमूत्र से स्नान कराती? कोई कराता है? बोले डॉक्टर ने कह दिया इन्फेक्शन हो जाएगा, आग लग जाए उस डॉक्टरी में महाराज है। मैया यशोदा को देखो, गोमूत्रेण स्नाह पित्वा। ऐसा नहीं कि गोमूत्र से स्नान कराया हो फिर बढ़िया पानी से नहलवा दिया हो ना, गीले ठाकुर जी छोड़ दिए। और फिर क्या किया? उसी गीले शरीर में गायों के खुरों से जो मिट्टी खुद गई है उसको उठाए के वह मिट्टी पूरे शरीर में मैया ने लगाए दी और छोड़ दे ठाकुर जी। और थोड़ी देर में जब वो मट्टी सूख गई तो एक बढ़िया सूती कपड़ा लेकर मैया ने मट्टी झाड़ी और कन्हैया को बढ़िया वस्त्र पहनाए। फिर ले गई गौशाला में, ले जाए के
6 श्लोक बोले, गाय की पूंछ से नजर झारी कि इसको टोना हो गया है, पूतना ने इसका स्पर्श कर लिया है। सुमैया ने नजर झारी, इंद्रियाणी ऋषिकेशा प्राणान नारायणो अवतु। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें। मैया नजर झार रही है कन्हैया। इधर बाबा पधारे, भीड़ लगी, क्या बात है, पूरी बात पता पड़ी। बाबा बोले पूतना तो मर गई, तो भीड़ काय लगाए? बोले बाबा मर तो गई, लेकिन मथुरा और गोकुल के बीच का जो हाईवे है ना, उस पे जाम लगा के चली गई। क्या किया जाए फिर? बोले अब इसके शरीर को काटो और चिता बनाओ और जला करके आग और रख दो। पूतना के शरीर को काट काट करके चिता पे रखा गया, आग लगाई गई। अगर जैसी सुगंध निकली, वैसे शरीर जब जलता है तो दुर्गंध निकलती है, लेकिन पूतना के शरीर से सुगंध निकली। क्यों? बोले पूतना का स्पर्श जो है वो परमात्मा ने कर लिया है, और जिसका स्पर्श भगवान कर लेता है उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। हाँ हाँ, स्पर्श गोविंद कर चुके हैं पूतना का। क्या दिया पूतना ने भगवान को? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। लेकिन ऐसा करुणा धनी और कोई है दूसरा संसार में? भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता महाराज। तो किसी ने कहा पूतना का नाम बढ़िया होगा, भगवान नाम देखे होंगे इसलिए सदगति दे दे। तो नाम देखा गया, तो नाम कैसा? कहा पूतना लोक बालग्नि। नाम बढ़िया नहीं है। नाम क्या है? पूतना। पूतना मतलब पूतापी नयति सहा पूतना। पूत माने पवित्र। बोले जो पवित्र ना हो उसे कहते पूतना। तो बोले कि काम बढ़िया होगा। यहां ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक लिख रहे हैं व्यास जी भागवत जी। काम देखा गया, काम भी बढ़िया नहीं है। लोक बालग्नि, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम कर दी। तो कहा परिवार बढ़िया होगा, भगवान परिवार देखे होंगे। परिवार देखा गया तो राक्षस कुल में जन्म हुआ, परिवार भी बढ़िया नहीं। तो कहा आहार बढ़िया होगा, फलाहार करती होगी। आहार देखा गया तो रुधिरासना, रुधिर है असन जिसका, मांस भोक्षी है महाराज, रक्त पीती है। छोटे छोटे बच्चों को मार करके उनका मांस भक्षण कर लेती है। नाम बढ़िया नहीं, काम बढ़िया नहीं, परिवार बढ़िया नहीं, आहार बढ़िया नहीं। तो कहा व्यवहार बढ़िया होगा। व्यवहार देखा किस तरीके से, कैसे वर्णन किया गया? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षलम। जब देवकी मैया के सामने प्रकट भय बड़े अद्भुत बन करके, कैसे? चतुर्भुजम। बेटा तो सबके घर में होते, काऊ को लड़का, सबके लड़का जो है बेटा जो है 2 हाथ वाले होते कि नहीं होते हैं? और ठाकुर जी चतुर्भुजम, 4 भुजाएं महाराज। और देखो पहली अद्भुतता है 4 भुजाएं, दूसरी अद्भुतता चतुर्भुजम शंख गदा युधार युधम। एक हाथ में शंख है, 5 जन शंख लिए, कौमोदगी गदा लिए, नंदक नाम की तलवार पकड़े हैं, सुदर्शन चक्र है, कमल है, चारों भुजाएं भरी हैं अस्त्र शस्त्रों से। बेटा सबके घर में होता है। काऊ को लड़का जो चक्कू लेके, कट्टा लेके, बंदूक लेके, राइफल लेके पैदा बहु हुए, हमें बताए हुआ? और जे हुए तब चतुर्भुजम शंख गदा युधार युधम, श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभ कौस्तुभम। हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है। श्रीवत्स पे भृगु पद जो है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भृगु पद अंकित है। श्रीवत्स लक्ष्मम गल शोभ कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि पड़ी। पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, पीतांबर धारण किए। अच्छा बेटा होता है तो नंग धड़ंग होता है कि कपड़े पहन के पैदा होता है? नंग धड़ंग। और ये सरकार बोले महाराज पीतांबरम पुष्कर मालिनम तथा। हाय 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 क्या बात है! पीतांबर धारण किए, पुष्कर की माला पड़ी, कौमोदगी गदा हाथ में लिए, कौस्तुभ मणि गले में चमक रही है, श्रीवत्स का चिन्ह स्पष्ट दिख रहा है, भृगुपद अंकित है। और एक बात
आज लोग काऊ के लला ने पैदा होए के अपनी अम्मा को भागवत सुनाई होए तो कोई बता सुनाई काऊ ने, काऊ के लला ने कथा है और इनने जो ही प्रकट भय और प्रकट होते ही बाबा तुलसी ने वर्णन किया क्या कि कई कथा सुहाई हाय 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 माँ तू बुझाई और जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली जय जय सोमति डोली तजहुताते यहाँ रूपा फिर की जई शिशुलीला अति प्रियशीला सो सुख परम अनुपा सो सुख परम अनुपा आए हाय आज अपने आप उठ के बैठ गए। मैया ने देखा कि लाला बैठ गए पालने में। अब तो मैया के आनंद का पारावार नहीं रहा। बुलाया नाई को, हे नाई हाँ जाओ पूरे गोकुल में लगाए दो दुहाई। काहे की कह दियो भीतर बाहर को बिलुआ है। काहे को है बोले कह दियो यशोदा को छोरा बड़ो है गो सो महाराज उठ के अपने आप उठ के बैठवे लग गो। और आज तो आनंद और दूना हो गया। क्यों बोले कदाचिद उत्थान कौतुका प्लवे जनमर योगे समवेत योषिताम जनमर योगे। आज भगवान का जन्म नक्षत्र हो रहा है। यशोदा जी को रोज बहाना चाहिए। अष्टमी तिथि होए तो यही तिथि में छोरा को जन्म बहु उत्सव मनाएंगे। बुधवार दिन आ जाए यही दिन में लाला को जन्म बहु उत्सव मनाएंगे। रोहिणी नक्षत्र आ जाए यही नक्षत्र में जन्म बहु उत्सव मनाएंगे। तो आज जनमर योगे अष्टमी तिथि का संयोग है। दिन बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। मैया उत्सव की तैयारियां कर रही है। अब उत्सव का आनंद भगवान ने और बढ़ा दिया। गोपियां जो बुलावा पहुंचा गोपियां पहुंची। मैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। ए यशोदा जी बोली धीरे 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 शांत शांत चो। बोले अभी बड़ी मुश्किल में थपकी मार के सुबाए और तुम जोर जोर से बोलोगी लाला जग जाए। गोपियन ने कही मैया मेरी तेरी राम राम, हम चली अपने घर और तू सुबाए अपने छोरा। आहा जो गोपियां चली मैया बोली ठहरो। क्या हुआ? मैया ने उठाया पालना और घर के बाहर गई और सकट के नीचे पालना रखा, चौक खाली कर दिया। चौक खाली और गोपियां मंगल गीत गा रही, बधैया गाने लगी। बाबा नंद जू के द्वारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंद जू के द्वारे अंगना बधैया बाजे बधैया बाजे। अमोआ की डारी कटवाओ रे डारी कटवाओ। अमोआ की डाली कटवाओ रे रे अंगना बधैया बाजे। द्वारे बांधो बंधन बारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंदे जू के द्वारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंदे जू के द्वारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंदे जू के द्वारे अंगना बधैया बाजे। बाबा नंद जू के द्वारे अंगना बधैया बाजे। सोने के कलश भराओ री कलश भराओ। सोने के कलश भराओ री कलश भराओ। सोने के कलश भराओ री कलश भराओ रे। मोतियन के चौक डारो बधैया बा।
गाओ बधैया गाओ, सब मिलके बधैया गाओ, बधैया गाओ रे। सब मिलके बधैया गाओ, बधैया गाओ, सब मिलके। अरे बन चुका होगा, लेकिन अब बोले क्वचित जातस्तवात्मजा, तो आत्मजा क्वचित जातस, इसे कुछ लोग तुम्हारा भी कहेंगे। लेकिन देवकी वसुदेव का पुत्र होने के कारण इसका नाम होगा श्रीमान वासुदेव भिज्ञा इति संप्रक्षते, इसका नाम होगा श्रीमान वासुदेव। और काले होने के कारण इनका नाम होगा कृष्ण। नामकरण संस्कार करे, दक्षिणा लई, भोजन करे और भोजन प्रसादी करके महाराज चलते बने। यशोदा जी ने कही कि मेहर, नंद जी बोले हाँ, बोले कि आप बाबा पंडित की बात हमारे समझ में ना आई। मतलब बोले पतो ना या पंडित ने कैसे नाम रखे महाराज। देखो पंडित जी चाहे तो बढ़िया नाम रख दे, लेकिन माता जी अपनो नाम तो एक जरूर ही रख ले। पंडित जी खूब धर जाएं, गोपाल जी, श्याम जी, राम जी, मदन गोपाल, मदन मोहन, और जे जौलो टिंकू पिंकू हुक्कू चिक्कू नहीं धर लिए, इनको मन ही नहीं मान सकता। मैया ने कही मोह पे ये नाम ना लो जाए, बुढ़ापे को शरीर, बुढ़ापे की जीव, कृष्ण बड़ो दांतों ना मुंह में कैसे निकले, वासुदेव इतना बड़ो नाम कौन ले। हम तो अपने छोरा को कोई सीधो साधो नाम रखे, सो मैया ने अपने छोरा को नाम लाला रख। का नाम रखो? लाला। अच्छा लाला नाम का धरो मैया है? लाला माने होता है लार। ध्यान दें, यहाँ विद्वान बैठे हैं। लाला माने होता है लार। हमारे यहाँ भागवत के पंचम स्कंद में जब नरकों का वर्णन किया गया तो उसमें एक लाला भक्ष नाम का नरक है, ये लार का नरक है। तो मैया ने लाला नाम इसलिए रखो कि भगवान कृष्ण जो थे वो लार बहुत बहाव थे। हाँ नहीं, लड़का छोटो हो तो लार बह के रह जात का लड़का के मुंह से दे लार ही बहाए, लार ही बहाए। और पहले लड़का बहाओ थे लार खूब, काय माता जी है? अब नहीं बहाओ, अब लड़का नहीं बहाओ लार, पहले खूब बहाओ थे। काय बहाओ है? अब हम बताएं उसका कारण था। शास्त्र में जीव की गर्भ की स्थिति का जब वर्णन किया गया तो कललम एक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुदम, शुक्र और रज मिलकर के एक रात्रि में कलल, 5 रात्रि में फेना और 10 रात्रि में बेर की गुठली के समान। दूसरे महीने में वो अंडा प्रस्फुटित हुआ, तीसरे महीने में अंग बन गए, चौथे महीने में उसमें हलचल प्रारंभ हो गई, 5वें महीने में झिल्ली आ गई, 6वें महीने में उसके सारे अंग, और 7वें महीने में 6वें महीने में सारे अंग बन करके तैयार हुए। और जब वो 7 महीने का गर्भ में हो जाता है तब उसकी इच्छा चलती है कि अब हम कुछ खाएं, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है। तब जब उसकी इच्छा चलती है तो माताएं चरपरे, विषैले, तिक्त, कषाय, नमकीन पदार्थ खाती, और जब वो तिक्त, कषैले, विषैले पदार्थ खाती वो गर्भ में पहुंचता, और जब वो तिक्त पदार्थ जो है, कषाय पदार्थ जो है उस बालक के गर्भस्थ जीव की महाराज मुलायम सी त्वचा में जब स्पर्श करता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी ने आग का अंगारा रख दिया हो, तब वो और भी छटपटाता। तब वो 8वें महीने में उसे अपने 100 जन्मों की, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है गर्भ में ये जीव, 100 जन्मों की याद आती है। और वो ज्ञानी जीव भगवान से प्रार्थना करता है तो प्रसव की विषम वायु से जब वेग रूपी वायु जो है प्रवाहित होती है गर्भ में प्रसव की, तब वो उस वायु के माध्यम से माता के गर्भ से बाहर आ जाता है, सब भूल जाता है। वहां से तो बिल्कुल विशुद्ध आया, लेकिन यहाँ बूंद परत भाढ़ा भर पानी, जिम जी बही माया लप टानी। देखो वहां जैसे ऐसे समझ लो, बूंद आकाश से गिरती है तो बिल्कुल स्वच्छ गिरती है, निर्मल गिरती है, मीठी होती है, और गंदी कहाँ होती है?
जो वो धरती में गिर जाती है सोई वो गंदी हो जाती है, वो मलिन हो जाती है। इसी तरीके से जीव जब वहां से आता है तो बिल्कुल विशुद्ध है। और जो ही महाराज धरती पे गिरे सो जिम जी बही माया लपटानी, बूंद परत भा धा भर पानी। तो पहले क्या था, घरों में सासों का आतंक, ननद का डर, ससुर का डर, सास का डर। पहले की तो सासें भगवान ही मालिक हैं। हाँ, सास की को का सास को मतलब जाना था आप लोग? सास को मतलब हो जो बहू को दिन भर सांस ना लेने दे, ती को नाम सास। तो माताओं का जब बालक गर्भ में होता तो इनकी इच्छा चलती कि हम खट्टा खाएं, कड़ुआ खाएं, कसाय खाएं, तिक्त खाएं। सो माँ सास के डर के मारे कछु खाए नहीं पाती थी। और लला भय सोई वे लला दे लार दे लार दे लार, दिन भर लार रात भर लार। और आजकल का ही नहीं बहाव, अब ना सास को डर, ना ननद का डर, ना पति का डर, ना ससुर का डर। बालक गर्भ में है और जो मच्छर चौराहे पे ठाड़ी ठाड़ी पानी पूरी खाए रहे, मोमोज खाए रहे, फिंगर खाए रहे। लो इच्छा पूरी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, आएंगे आएंगे आएंगे। प्रतीक्षा करो भगवान की, रोज बुलाओ। रोज बुलाओ भगवान को। महाराज ये भैया थोड़ी बैठने की व्यवस्था करें आप लोग व्यवस्थित। ये कुर्सी हटाओ यहाँ से, आप लोग इधर आ जाए, आप लोग इधर आ जाए। करनी चाहिए। एक तो भगवान की समीक्षा ना करें और दूसरे पे कभी भी भगवान की परीक्षा ना करें। भगवान की परीक्षा भी नहीं करनी चाहिए और भगवान की समीक्षा। परीक्षा किसने करी? परीक्षा का परिणाम परीक्षा सती जी ने करी तो सती जी को जलना पड़ा। और समीक्षा, समीक्षा माने बराबरी, बराबरी स्वरूप न खाने करी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो स्वरूप नखा कैसी हो गई? बोले नाक कान बिन भई बिकरारा है? जब करे तब प्रतीक्षा करे, आएंगे आएंगे आएंगे। आ भगवान की प्रतीक्षा करो। गोपियां रात रात भर प्रतीक्षा करती। और जो गोपी भगवान को बुलाती है भगवान उसी के घर जाता है। आप भी रोज बुलाओ, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 5 मिनट ठाकुर जी को लाड़ ललाओ, बुलाओ। हमारे अयोध्या जी आज से कौन कौन गया? हाथ उठाओ। बहुत कम लोग गए अयोध्या। अरे तो शर्म काहे कर रहे? उठाओ ऐसे हाथ जोर से जो गया है। अयोध्या जी में कनक भवन सरकार का दर्शन किया आप लोगों ने? हैं? हाँ, कनक भवन सरकार है, बहुत सुंदर है सरकार। क्या बात है महाराज, अलौकिक दिव्य अद्भुत विग्रह कनक भवन सरकार का। और अयोध्या की माताएं जाती हैं शाम को जब शयन आरती होती है तो लाड़ लड़ाती है कनक भवन सरकार को। ब्रज की बरसाने की और वृंदावन की माताएं जब मंगला आरती में जाती हैं तो ठाकुर जी को गाली गाय के रिझाती हैं। हाँ, वो तो गाली गाय के रिझावे। ब्रजवासियों से तो ठाकुर जी गाली खाए के प्रसन्न है महाराज। हाँ, ब्रजवासी चाहे जितनी गाली दे दे और मक्खन को भोग लगाए दे, सब समाप्त महाराज, सब समाप्त। कनक भवन सरकार है। अयोध्या के भक्त लाड़ लड़ाते हैं भगवान से, याद दिलाते हैं भगवान को। जैसे हनुमान जी से कहा बंदरों ने कि प्रभु से कहियो दंडवत, मम कर जोर बहोर। बार बार रघुनाथ का सुरत कराई मोर। ऐसे ही महाराज याद दिलाती है ठाकुर जी को, सरकार को, राम जी सरकार। कहती है सरकार तुम मेरे हो कि मेरी छोड़ो न बैया।
हो मोरी छोड़ो न भैया अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया। गाओ सब गाओ। सैया मेरी छोड़ो न भैया अवधे सैया मोरी छोड़ो न भैया अवधे सैया मेरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मेरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया अरे सिया के सैया मेरी छोड़ो न भैया अवधे सैया मोरी जगते सैया मोरी छोड़ो न भैया जगते सैया मेरी छोड़ो तुम सब जानते अब गुण मेरो तुम सब जानत अब गुण मेरो अरे तुम सब जानते अब गुण मेरो तुम ते नाथे छिपो नहीं मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी छोड़ो न भैया सिया की सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया की सैया मेरी छोड़ो न भैया जगते सैया मोरी छोड़ो न भैया अरे जगत सैया मेरी कहा करें। अब भगवान चले जा रहे, ग्वाल वाले ने देखो ग्वाल वाल पास में कन्हैया आज तो तेरी पिटाई लगेगी। अब भगवान बोले जब रबड़ी खाई है तो मैं एरी भी खाई। आप गोपी से भगवान बोले मीठी मीठी बातन में भौजाई। गोपी ने कही हाँ। बोले हाथ को बड़ी देर से पकड़े, जोर से पकड़े, हमें दर्द होने लग गई तो बोले अगर आइए छोड़ के आइए पकड़ ले तो क्या है जाए। गोपी ने कही पहले पकड़ाओ। सो भगवान ने वहां के देवर को हाथ लेके पकड़ाओ। बोले ले भौजाई पकड़। और जो गोपी ने पकड़ा हाथ छोड़ा, भगवान नौदो गया रहा। भगवान सीधे घर। अब मनसुखा का हाथ पकड़ा दिया उसकी भौजाई के हाथ में। अब गोपी आगे को खींचे और मनसुखा पीछे को खींचे। वो यह सोचे बेचारो मनसुखा की या काऊ की बलाए हमारे घरे बंद गई। कोई बात नहीं, गोपी पहुंची, भगवान पहुंचे घर। मैया मैया यशोदा जी बोली सो जाओ रात ज्यादा है। भगवान बोले कि मैया ये बताओ अभी हम कहीं गए तो नहीं। बोले ना। बोले कोई आता होगा। कहे जानते थे हम ऊधम करे आए हैं, उलाना आ रहा है। इतना कह पाए, इतने में गोपी ने आवाज लगाई। गोपी ने कहा कि अरे नंदरानी, कि अरे नंदरानी, निज कर गहलाई चोर और भोर होत नित्य प्रति ऊधम मचाता। गाम के ग्वालन को संग ले के मातु ये खाता दही और पात तुड़वाता। ये हमारे घर में अकेले माखन खाया है कोई बात नहीं, लेकिन ये जाए और गांव के छोरन न ले जाए, माखन खाए माट मटकान न फोड़ डाले। बताओ कहाँ करें। यशोदा जी ने देखो, यशोदा जी मुस्कुराई। गोपी ने कहा हम पकड़े खड़ी हो तुम मुस्कुरा रही है। यशोदा जी ने कहा कि गोपी, कहा कि हाँ, कि कहा तो मैं लाज, कि कहा तो मैं लाज ना आवे रे आली तोए और देवर को पकड़ मेरो कान्हा बतावती। देवर की मां पकड़े हो कन्हैया बता रही है? बोल। जो गोपी ने घूंघट खोला सो मन सुखा। मन में सोची कि जब पकड़ो तो तब तो कन्हैया तो समझ गई। ये बीच में जो रद्दो बदल हुआ है ना, वही गड़बड़ हो गया। आ भैया ने लगाए मनसुखा के दो चार हाथ। तू कहां से आ गया? अरे इसने कहा वो भाभी वो वहां कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा दिया। यानी कि ही गोपी ने कि तेने मोया बात भैंसो नहीं बताई, हमें यशोदा की मोह की खानी पड़ी है।
बदनामी हो गई मेरी। अरे यार मनसुखा ने कि अगर यह बात हम हो ही बता देते तो मंत्रिमंडल विधानसभा से हम बर्खास्त कर दिए जाते। कहीं हम भी तो सम्मिलित हैं उसी मंत्रिमंडल में। अब महाराज चली गोपी बड़बड़ाती भई, पीछे से भगवान पहुंचे। भगवान बोले मुस्कुराए के, कहो भौजाई कैसी रही हैं? गोपी ने कही कन्हैया आज बच गए, अब की चक्कर में पड़ना तब बताएंगे। भगवान बोले तो सुन, आज तूने पकड़ने का प्रयास किया तो हमने तेरे देवर को हाथ पकड़ाओ, और अब की चक्कर में फंस गई तो तेरे खसमई को हाथ ना पकड़ा दो तो कन्हैया। ऐसी ऐसी लीलाएं करे हैं महाराज। एक दिन सारे गोकुल की गोपी इकट्ठी भई, नंद जी के भवन में पहुंच गई। नंद भवन में यशोदा जी ने की क्या बात है, आज तो हमने बिलुगो ना भेजो भाई, उत्सव ना मेरे घर में कछु। गोपियां बोली तेरे लाला के बधाई के गीत गावे ना आई तो शिकायत कर में आई, बुलाओ अपने छोरा। मेरी आदत है काऊ की बुराई पीठ पीछे ना। कन्हैया को बुलाया गया। भगवान खड़े हैं, अन्य गोपियां भगवान को देख रही हैं। क्यों? 2-4 दिन हो गए हैं गोपियों ने कन्हैया का दर्शन नहीं किया, तो एक साथ चली आई। कृष्ण दर्शन लालसा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लालसा कृष्ण दर्शन की है, चली आई। एक गोपी ने कही कि मैया, कहा कि हाँ। बोले अपने छोराए समझाए ले। कहा भयो? कहा वत्सान मुंचन क्वचित समय, जे हमारे बछरन ने ढील दे गैया चुखाए जाए। क्रोश संजात हासा। एक गोपी ने कि मैया इनके घर में गैया, तुझे गैया बछड़न से परेशान। एक बोली हम दूध दही से परेशान। एक ने की तो ये तो पतो है कि मेरे घर में तो एक गाय ना है, जब एक गैया ना है 2 किलो दूध ना है, और जब दूध ना है तो 10 ग्राम माखन ना है। तो जब मेरे घर में जाए तो छोरी छोरा परेशान करें। अब बताओ कहा करें? तो यशोदा जी ने कही कि जब या की आदत पड़ गई है चोरी करबेगी, माखन खाएबेगी, तो बुलाए के खवाए देव करो। एक गोपी ने कही मैया मैंने एक दिन आइए बुलाओ। मैंने कही कन्हैया ताजो ताजो माखन निकाल रखो है, खाए जाओ। यानी कि चौ गोपी तेने कम वो भिखमंगा समझ रखो। का मेरे बाबा के घर में 9 लाख गैया, इतना दूध, इतना दही, इतना मक्खन, तेरा मक्खन खाऊंगा मैं? हैं? काय बात की कमी है बाबा के घर में? तो या गोपी ने पूछी कन्हैया जब तेरे बाबा के घर में इतना दूध दही मक्खन है, तू चोरी काय करे? तो या ने मुस्कियाए के कही क्या? ददिपया कल्पितई स्ते योगई। एक योग भगवान ने यहाँ नया निकाल दिया, स्ते योगई। हमने अष्टांग योग तो सुना है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, सांख्य योग है, अष्टांग योग है, लेकिन भगवान का एक योग अलग है। कौन सा? स्तेय माने चोरी। भगवान बोले हमारा एक योग है। कौन? बोले चौर योग। चोरी काहे करें? बोले भौजाई चोरी के माल में कछु स्वाद ही दूसरो होए वो करे महाराज। माखन चोरी का रहस्य है। गोपी संत है और संत का हृदय, बोले संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। गोपियों के कहने का भाव है मैया कन्हैया ने मेरा तन मन सब चुरा लिया। गोपियों का तन मन सब कृष्ण का है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, हमें 8 याम यहाँ श्याम ही सो काम है। श्याम ही श्याम पिय श्याम बिन नाही जिए, आंधरे की लाकड़ी पे आधार श्याम नाम है। गोपियों का अंग अंग प्रत्यंग प्रत्यंग जो है वो श्याम रंग में रंगिया है। और मेरे भाई बहनों संसार के सारे रंग बेकार हैं। सारे रंग बेकार हैं संसार के। सारे रंग तो ऐसे रंग हैं अगर किसी भी रंग पे कोई रंग चढ़ाओ चढ़ जाएगा, लेकिन श्याम रंग एक ऐसा रंग है कि श्याम रंग के सामने सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। श्याम रंग पे कोई रंग प्रभावकारी नहीं होता है। कोई रंग प्रभावकारी नहीं होता है प्यारे। सार सर्वस्व कृष्ण है गोपियों का। तन मन धन सब कृष्ण है। सब दे बैठी वाणी की दामोदर लीला हुई।
उस दामोदर लीला में भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया महाराज। और यमलार्जुन का उद्धार आदि करने के बाद में भगवान ने महाराज फलवाली पे कृपा करी और फलवाली पे कृपा करके सरकार वृंदावन पधार गए। वृंदावन में भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ भई। कब से? कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। गोपाष्टमी से भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ भई। आज भगवान गोपाल बन गए। गौचारण लीला में बकासुर का उद्धार किया, अगासुर का उद्धार किया महाराज। और ब्रह्मा जी का भगवान मान भंग करे। ब्रह्मा जी का मान भंग किया, तब ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति करी। तालवन में जाकर के भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। एक दिन की बात क्या हुआ कि विलोक दूषिताम कृष्णा, विलोक दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभु तस्या विशुद्ध मविच्छिन्न सर्पम तमुदवासयत। एक दिन भगवान कृष्ण ने देखा क्या कि जो काली नदी है, कौन? श्री यमुना जी, ये दूषित हो गई। क्यों? कहा कृष्णा हिना विभु, यमुना में काला और पड़ा है। कौन? कालिया नाग पड़ा है। तस्या विशुद्धम अविच्छिन्न सर्पम तमुदवासयत। तो जिस कालिया नाग के विष के प्रभाव से यहाँ का विशुद्ध जल जो है इतना विषैला हो गया कि सर्प माण पया इसमें पतंतु परिगा खगा। यहाँ का कोई जल पी ले या 1 योजन की ऊंचाई से भी अगर कोई ऊपर से निकल जाए तो यहाँ की विषाग्नि में झुलस करके उसी कालिया कुंड में गिर पड़ता है। तो कथा तो कही जाती है गेंद खेली गई, लेकिन भागवत जी में गेंद वाली कथा नहीं है। विष्णु पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण खंड में, भागवत जी में नहीं है। कही जाती है कि गेंद खेली गई और वो गेंद यमुना में। देखो कुछ कथाएं ऐसे राधे राधा रमन हरि गोविंद जय, हरे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली बाल कृष्ण लाल की श्रपमा। जैसे यहीं पे गेंद वाली कथा है, भागवत जी में आई नहीं महाराज। प्रहलाद चरित्र में एक कथा और आपने सुनी होगी, बिलैया के बच्चन वाली। ये बिल्ली के बच्चा हवा में दब गए, और जबकि है नहीं ये कथा भागवत में, लेकिन चिपकी है। हाँ, जब चक्र चलाते तब तब कटती होंगी, लेकिन ये कथा है नहीं। लेकिन भाव जगत में ये कथा कहनी पड़ती। भाव जगत की प्रधानता है। तो ये महापुरुषों के भाव हैं, सत्पुरुषों के भाव हैं, लेकिन भागवत जी में ये कथाएं हैं नहीं। यहां तो सीधा वर्णन कर रहे हैं। भगवान ने देखा तो क्या करे भगवान? तम चंद्र वेगम विषवीरमवेक्षितेन दुष्टाम। इशारा पहले हो जाता है। जो ग्वाल बालों ने कहा सो देर नहीं लगी। ग्वाल बाल गोपियां मैया यशोदा सब दौड़ पड़े। आबाल वृद्ध बनिता सर्वेंगा पशुवृत्तया निर्जग्मु गोकुलाद दीना कृष्ण दर्शन लालसा। दौड़ पड़े आबाल वृद्ध वनिता, वृद्ध वृद्धाएं, युवक युवतियां। कैसे? बोले सर्वेंगा पशुवृत्तया। पशुवृत्ति बिना मार्ग देखे हुए पशुओं की भांति यमुना के किनारे पहुंचे। इधर बलराम जी सबको समझा रहे हैं। ब्रजवासी गोविंद को अपना जीवन धन मानते हैं। ब्रजवासी यमुना में कूदने के लिए तैयार हैं। कृष्ण के वियोग में शरीर छोड़ देंगे, प्राण दे देंगे।
बलराम जी ने समझाया। बलराम जी ने कहा मोए दुहाई नंद की, नंद की अब ही आबत श्याम, नागनाथ ले आई हैं तो कहियो बलराम। भगवान ने लिया त्रिलोकी का भार, कालिया की पूंछ पे भगवान कूदे, सो कालिया नाग जो था वो जगा। तो कालिया ने विष का बमन किया, भरी फुसकार काली हृदय में ज्वार भाटा आ गया। ब्रजवासी जान गए कि कालिया जग गया। आहा, अब तो कालिया ने बांध लिया भगवान को। काहे में? नाग पास में। देखो नाग का पास बड़ा प्रबल होता है, इसलिए नाग का एक नाम भोगी और है। जिसे अपने पास में जकड़ ले तब तक नहीं छोड़े जब तक प्राण ले न ले। भगवान ने शरीर बढ़ाया, कालिया के अंगों में शैथिल्यता आई और मौका मिला पैतरा काट करके भगवान कालिया के फलों पर सवार हो। अब कालिया जो भी फन उठाता है उसी पे भगवान अपना पैर पटकने लगे। प्यारे, इधर क्या हुआ? देवताओं के बाद यंत्र बजने लगे। देवता जय जय कार्य कर रहे हैं। देवताओं के बजाए हुए वाद्य यंत्रों के तदनुसार जो है ताता थैया करके भगवान ने कालिया के फनों पे नाचना प्रारंभ किया। स्वामी श्री सूरदास जी महाराज लीला का सचित्र वर्णन कर रहे हैं। नाचत 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। अरे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। 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 अरे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पट गद फम 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 फनन फट बिम 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 बिनति करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। ससक सनकादिक नन्न नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी बम बम बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध वेद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुण गंधर्व नाचत त्रयकारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। अरे तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बार सो हो गया कात्यायनी पूजा करते करते, लेकिन गोपियों का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। कारण देखो एक बात बताएं आपको, यहाँ पे मिथिला की जो मिथिलानियां हैं वो गोपियों से बहुत आगे निकल गई महाराज। 1000 गुना आगे निकल गई गोपियों से। मिथिला में जब सरकार पहुंचे, नगर भ्रमण के लिए चले जा रहे हैं भगवान। सब देख रही हैं राम जी को, अवश्य देखिए देखन जोगू। सब देख रही हैं, बाल जुबान जरठ नर नारी धाये सब गृह काज। विसारी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावे, बाल वृद्ध को संग न लावे। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंग ने लूटन लागी। दौड़ पड़े। आज हुआ क्या? सब कह रही बरसावरो जानकी जोगू
जो सांवरे हैं ये जानकी के योग्य हैं, जानकी के योग्य हैं। लेकिन एक ने कहा कि राजा जनक का प्रण है, प्रण कैसे पूरा करेंगे, छोट कुमार कोट बड़ भारी। एक ने कहा कि एक बात बताएं आपको, क्या अगर इनका विवाह यहां से हो जाए तो कबहू की आई यहाँ यही नाते, इस संबंध से यहाँ आते जाते रहेंगे और ना ही तो तुम सन सच कहूं इनकर दर्शन दूर। तो आज है क्या, यहाँ मिथिलानियों की इच्छा है कि भविष्य में भले ही ये मेरे पति बन जाएं, आज नहीं भविष्य में। लेकिन आज बरसावरो जानकी जोगु, आज ये जानकी के योग में है। देखो मिथिला वासियों ने अपने सारे सत्कर्म राम जी को प्राप्त करने के लिए दांव पे लगा दिए, सारे सत्कर्म दांव पे लगा दिए। यहाँ सबकी इच्छा एक है और ब्रज में गोपियों की इच्छा अलग है। क्या कहते हैं, नंद गोप सुतम देवीम पतिम में, हे माता जी मेरा पति बने। दूसरी बोली इनका नहीं मेरा, तीसरी बोली इनका नहीं मेरा, चौथी बोली इनका नहीं मेरा। 1 वर्ष हो गए। और एक बात है, गोपियां चूनर आदि ओढ़ के जाती हैं, उत्तरी वस्त्र उतार के रख देती हैं और महाराज फिर स्नान करके पवित्र होके निकली और फिर वही बासा वस्त्र उठाया, ओढ़ा और पूजन करने लगती। और ध्यान देना, बासा वस्त्र धारण करके कभी भी किसी भी देवी देवता का पूजन नहीं करना चाहिए, उसका फल समाप्त हो जाता है, फल नष्ट हो जाता है। आज भगवान ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचे और क्या किया, तासाम बासांश पादाय नीपमारुई है सत्वरहा, गोपियों के वस्त्र उठाए कदम्ब पे बैठ गए महाराज, उत्तरी वस्त्र ले गए ठाकुर जी। अब गोपियों ने देखा पुलिन पे वस्त्र नहीं है तो क्या हुआ, हस विधा प्रहसन बाले परिहास मुवाचहा। भगवान बड़ी जोर से हंसे, गोपियों ने हाथ जोड़े, गोपियां बोली कन्हैया। कहा कि हाँ, कहा श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचेद राज्ञा ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हे कन्हैया, हम तुम्हारी दासी हैं तो देहि वासांस धर्मज्ञ, हे धर्म के जानने वाले मेरे वस्त्र दे दो। अगर वस्त्र नहीं मिले तो नोचेद राज्ञा ब्रुवामहे, हम राजा कंस से शिकायत कर दे। तो भगवान बोले गोपियो भवत्यो यदि में दास्यो, अगर आप मेरी दासी हो तो मयोक्तम बा करिष्यथ, जैसा हम कहें वैसा तुम करो। अत्रागत, जल से बाहर आओ, सबासांसी, अपने वस्त्र ले जाओ, प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। अब गोपियां आ कंठ मदना मगना शीतो दे बेपिमाना तदब्रुवन, कंठ पर जल में खड़ी। जल से बाहर निकली, भगवान ने देखा कि देहाभिमान शेष है। भगवान बोले कि गोपियों जाओ, शरद नाम की पूर्णिमा के दिन हम तुम्हारा मनोरथ जो है वो पूर्ण कर देंगे। गोपियों को आश्वासन देकर के भगवान लौटे। इसके बाद में भगवान ने मथुरा के 24 लोगों का यज्ञ पूरा करवाया, यज्ञ पत्नियों पे कृपा करी, यज्ञ पत्नियों पे कृपा करके भगवान पधारे। आज भगवान भोजन करे, सो गए। आज सवेरा हुआ, यशोदा मैया 3 बजे रात के जग गई और 3 बजे रात के जग के मैया ने बुहारी की सेवा करी, गोमय से लेपन किया, स्नान बनाए, ठाकुर जी का पूजन करके और मैया बैठ गई भोजनालय में। बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए रही, खीर पूड़ी मंगोड़ी कचली कचौड़ी रबड़ी रसगुल्ला बतास फेनी स्वस्थ छिद्री मालपुआ टकोरा दार पूड़ी है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए रही। शुद्ध देसी घी की खुशबू उड़ी और ठाकुर जी की नींद खुली। देखा घी की खुशबू घर में उड़ रही। का बात,
देखा मैया बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए रही, अन्नकूट पहाड़ बनाए के तैयार कर रही। भगवान बोले मैया मैया मैया। यशोदा जी बोले दूर 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 दूर, चौके में नहीं आ जाना। अरे भगवान बोले मैया भूख लग रही, 2-4 मंगोरी कचौड़ी पकौड़ी दे दे, खाए ले, गाय चराने जाना। यशोदा ने कहा दूर, आज कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बोले क्यों? यशोदा जी बोली लाला आज तो हम जय जय के ताई भोग बनाए। भगवान मन में विचार करे, ठाकुर जी सोचे हे भगवान संसार के सबसे बड़े जय जय हम, और हमारे घर में या दूसरे की जय जय महाराज। संसार के हर एक घर में हमारी जय जय हो, हमारे घर में दूसरे की जय जय। काय की जय जय है? यशोदा ने कही खोपड़ी न खाओ, चलो भागोया, जय जय के ताई भोग बन, और जय जय ना है जाए पावे गुना मिले। ऐसे ही था पहले नियम, पहले था ऐसे नियम, जब तक पूजा ना है जाए तब तक खावे गुना मिले महाराज। हाँ, और जी देना। एक और बात है, माता जी 3 बजे 4 बजे घर में खड़बड़ काट दे, झाड़ू पोछा बर्तन हो जाए, पूजा हो जाए, और रसोई घर में बैठ जाए, और चूल्हे पे कढ़ाई, और कढ़ाई में घी पड़ जाए, समझ लो घर में जय जय। और जी देना घर में जय जय, बादना छोटे छोटे लड़कन की पूरी एकादशी। मैया ने नाय दो कन्हैया को। भगवान रोने लगे, रोते हुए गोपाल पहुंचे कहां? बाबा के पास। और भगवान बोले कथताम में पिता कोयम। भगवान बोले कि बाबा कि कथताम में पिता कोयम, संभ्रमो वा उपागता, किम फलम कस्योद्देशा, केन वा साध्यते मखा। अरे पिताजी ये किसकी पूजा की तैयारियां चल रही हैं? किम फलम, इसका फल, कस्योद्देशः, इसका उद्देश्य, केन वा साध्यते मखा, कौन से देवता की पूजा है बाबा वो बतावे की कृपा करें। आज नंद जी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? आज भगवान ने नंद जी को पिता कहकर के संबोधित किया। संपूर्ण भागवत में पहली बार भगवान आज नंद को पिता कहे। पूरी भागवत में 2 जगह पिता कहा है नंद जी को। यशोदा से मैया कहे, दाऊ से भैया कहे, लेकिन नंद जी से जब कहे तब बाबा ही कहे। लेकिन आज पिताजी कहे। हमारे ब्रज के संतन ने लिखे भाव लिख दियो, ब्रज के संतन ने। 24 कैरेट का सोना है ये, चाहे जब परखी लगा लेना कि सोने को शरीर, या में लोहे की न लागी कील, यौवन की नदी में बैठ कब तक इठलाओगे। 60 जियो 70 जियो 50 बा 75 जियो, 90 के आगे अब नेक ना खटाओगे। या ते यश के नगाड़े और 2 द्वार पे धराए जावो, न लादे लिए आए थे न लादे लिए जाओगे। इतना बढ़िया शरीर दे दिया, इतना कीमती है महाराज। और यह कहा भगवान ने हमें कछु नहीं दो, लो का तुम आओ। अच्छा हम बताएं का नहीं दो। अबे एक बाल फेल हो जाए, अग्रवाल साहब एक बाल फेल हो जाए, यहाँ सोई पहुंचे कार्डियोलॉजी कानपुर ग्वालियर दिल्ली है, फिर हुआ ऑपरेशन, एक नस पड़ी, कितने लगे? बोले 6 लाख। अरे नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हाँ 7 शेर के करूर कढ़ैया, हाँ 7 शेर के करूर कढ़ैया, 7 शेर के करूर कढ़ैया, हाँ 7 शेर के करूर कढ़ैया। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो
मनवा में। मैं तो कुंड कुंड को आचमन करके, कुंड कुंड को आचमन करे, धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं। बलि मादाद बृहद बपू, बलिम आदाद बृहद बपू। अपना भोग प्रसाद लेने के लिए भगवान बृहद बपू धारण करके प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में और कहे शैलो अस्मि प्रवन भूरी। अरे मैं ही शैलोस्मि, अहम शैलोस्मि, अहम शैलोस्मि, मैं ही गिरिराज गोवर्धन हूं, आओ मेरा पूजन करो। अब सबकी इच्छा रहे कि भगवान पहले मेरा भोग लें, पहले हम भोग लगाएं। भगवान बोले ठहरो। क्यों? भगवान बोले कि भैया पहले हम खिलाएंगे। अब विडंबना देखो महाराज, आप ही पूजे और आप पूजा में खुद ही पूज रहे हैं, खुद ही पुजा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं और खुद ही खिला रहे हैं। एक रूप ते तो पुजाए, चार भुजा फैलाए कहीं, मांग मांग कहीं खाए। और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी खिला रहे और भगवान खाते चले जा रहे कि तेरे सब संकट मिट जाए, हो कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरे सब संकट कट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तो नंद लाला मिल जाए, हमें ले जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरे सब संकट मिट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट कट जाए, हाँ मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण छूट जाए, छूट जाए। तू वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। और मेरे ओठे ओ मेरे ओठे ओ मेरे ओठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे ओठे पे रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे ओठे ओ मेरे ओठे ओ मेरे ओठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन आऊंगी। मेरे ओठे और एक एक से आना है, 7 कोस की परिक्रमा है। हमारे कोई भक्त न रहे, जितने भक्त इस परिसर में हैं सभी भी रहेगी पीर सखी वृंदावन आऊंगी। मेरे ओठे भी रहेगी पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कभी वृंदावन कोई गया नहीं, या टीवी में तो देखा होगा, गए ना होगा, देखा होगा कि वृंदावन में
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। और मेरे नैनन, और मेरे नैनन, हाँ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे ओठे पे रह के नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे ओठे वे रह के पीर सके वृंदावन जाऊंगी, मेरे ओठे वे रह के पीर सके वृंदावन जाऊंगी।